हेलो एवरीवन। मैंने सेकंड सेमेस्टर का यूनिट फर्स्ट जो है वो डाल दिया था, पहले डाला था, इस बार नहीं डाला। अब आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट सेकंड, ठीक है, जो सेल ऑर्गेनेलीज वाला है। ठीक है, इसमें सबसे पहले मेंशन की हुई है 2.1 जो है माइटोकॉन्ड्रिया। आप देखो बच्चे, नोट्स जो है मैं जो क्लास में करवा रही हूँ वही वाले नोट्स में अपलोड करूँगी। इसमें आप ऐड ऑन कर सकते हो, डिलीट नहीं कर सकते। डिलीट नहीं करना, बल्कि कोई चीज़ अगर आपको नहीं मिलती है, कोई मैंने नहीं लिखवाई, तो आप ऐड ऑन कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये देखो, माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसी हमारे पास साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली होती है जो मेनली यूकेरियोट्स में होती है, लेकिन यूकेरियोट्स में भी मेमेलियन आरबीसीज में एब्सेंट होती है और प्रोकैरियोट्स में भी तो टोटली एब्सेंट होती है। ठीक है, तो इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं या पावर प्लांट ऑफ सेल बोलते हैं, जो एनर्जी की सिंथेसिस में रोल प्ले करती है, एनर्जी की सिंथेसिस इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल। ठीक है, देन उसके बाद डिस्कवरी की हम बात करेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया जो टर्म थी ये डिराइव हुआ था ग्रीक वर्ड से। माइटोज मीन्स थ्रेड, कॉन्ड्रियॉन्स मीन्स ग्रेन्यूल। ठीक है, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर कॉलीकर ने किया था 1880 में, और जो टर्म थी वो सी बेंडा ने दी हुई है 1889 में। ठीक है, तो डिस्कवरी में इतना ही लिखना। देन उसके बाद शेप, साइज एंड नंबर की अगर हम बात करें, इसकी शेप में बहुत ज़्यादा वेरिएशंस आती हैं, मतलब अलग अलग तरह की होती है। तो ये हमारे पास स्पाइरल हो सकती है, स्फेरिकल हो सकती है, ओवल हो सकती है, डिस्कॉइडल भी हो सकती है। साइज़ की बात करें तो इसका वेरी करता है, ये भी वेरिएशन शो करता है। नॉर्मली जो है 10 to 20 एंगस्ट्रॉम इसका होता है। स्मॉलेस्ट माइटोकॉन्ड्रिया यीस्ट में देखने को मिलता है, लार्जेस्ट माइटोकॉन्ड्रिया oocyte ऑफ एम्फीबिया में देखने को मिलता है। ठीक है, नंबर की बात करें तो नंबर भी इसका बहुत ज़्यादा वेरिएशन शो करता है, लेकिन फिर भी 5000 to 10,000 नॉर्मली इसका नंबर होता है। लेकिन जो मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स होते हैं, जो रेगुलर एक्टिव रहते हैं, उनमें इसका नंबर ज़्यादा होता है। ठीक, उसके बाद हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो स्ट्रक्चर में इसमें मेम्ब्रेन्स आती हैं और चैम्बर्स आते हैं। ठीक है, मेम्ब्रेन जैसे कि आउटर मेम्ब्रेन की बात करें, सेमी परमिएबल होती है। परमिएबल मेम्ब्रेन मतलब जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया है, कुछ भी सब्सटेंस आ रहा है उसको आराम से पास होने दे रही है, किसी को रोक नहीं रही। परमिएबल होती है, सारी चीज़ों को आराम से पास होने देती है। इसकी थिकनेस जो है 50 to 60 एंगस्ट्रॉम रहती है। ठीक है, और ये अंदर के जो माइटोकॉन्ड्रियल चैम्बर हैं उनकी प्रोटेक्शन में हेल्प करती है। उसके बाद इनर मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल होती है। सेमी परमिएबल मतलब सेलेक्टेड चीज़ों को पास होने देगी, सारी चीज़ों को पास नहीं होने देती है। ठीक है, तो ये सेमी परमिएबल नेचर की होती है और इसकी थिकनेस भी 60 एंगस्ट्रॉम तक रहती है। और ये जो है इनर मेम्ब्रेन, ये मॉडिफिकेशन शो करती है, इस तरह बनाती है हमारे पास, ये इस तरह अंदर वाली तरफ इनफोल्डिंग्स शो करती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टे। क्रिस्टे बनाती है। ठीक है, और उसके बाद जो दोनों मेम्ब्रेन्स हैं, आउटर और इनर मेम्ब्रेन, जैसे माइटोकॉन्ड्रियल की आउटर मेम्ब्रेन है और इनर मेम्ब्रेन एक दूसरे से सेपरेटेड रहती हैं। जिस जगह से सेपरेट रहेंगी उसको हम बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक दूसरे से सेपरेटेड रहती है। अब जो मैंने क्रिस्टे की बात की कि इनर मेम्ब्रेन जो फोल्डिंग्स शो करेगी, जिसको हम क्रिस्टे बोलते हैं, उसकी बाद में चैम्बर्स में बात करूंगी, अभी मैं उसको डिटेल नहीं बता रही। ठीक, देन बच्चे उसके बाद हमारे पास चैम्बर जाता है। चैम्बर तो एक आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच वाला आउटर चैम्बर है जो फ्लूइड फिल्ड रहता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम फ्लूइड फिल्ड रहता है, उसमें कुछ एक प्रोटीन्स हो सकते हैं, कुछ एक एंजाइम्स होते हैं, कुछ एक ऑइंस भी होते हैं। ठीक, अब इनर मेम्ब्रेन की बात करें, सॉरी इनर चैम्बर की बात करें तो ये देखो, इसमें उसको हम मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ये जो है इसमें इनर मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग्स हैं, जिसको हमने ये क्रिस्टा बोला हुआ है। क्रिस्टा मैंने अलग से यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। ये देखो जो डायग्राम, जिसमें ये इनफोल्डिंग्स बताई हुई हैं, एक सर्कुलर डीएनए बताया हुआ है, आरएनए मॉलिक्यूल है, राइबोसोम्स बताए हुए हैं। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन, आउटर चैम्बर है, ये ऑक्सीजोम, क्रिस्टा को दूसरा नाम ऑक्सीजोम होता है। ठीक है, जैसे ये क्रिस्टा है ना, इसको हम ऑक्सी OXI भी बोल सकते हो, OXY भी बोल सकते हो। ठीक है, तो हम दूसरा नाम इसका क्या है, ऑक्सीजोम। ये मॉडिफिकेशन होती हैं इनर मेम्ब्रेन की। ठीक है, लॉन्ग एंड इलोंगेटेड स्ट्रक्चर होते हैं और इनके ऊपर, क्रिस्टा के ऊपर छोटे छोटे क्या होते हैं, ऑक्सीजोम्स होते हैं। ऑक्सीजोम, ये जो क्रिस्टा इस तरह से मॉडिफिकेशंस बनते हैं, ये क्यों बनते हैं, ताकि उसका सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो जाए। ठीक, देन उसके बाद ऑक्सीजोम की अगर डिटेल हम बात करें तो ऑक्सीजोम जो है इनको F0 to F1 पार्टिकल भी बोला जाता है। स्मॉल लॉलीपॉप इस तरह के स्ट्रक्चर होता है, ये लॉलीपॉप शेप्ड स्ट्रक्चर होता है और क्रिस्टा के ऊपर लगा हुआ होता है। और जो ये ऑक्सीजोम है ये फर्दर 3 रीजन्स का बना होता है। एक सर्कुलर हेड आ जाता है, इलोंगेटेड स्टॉक आ जाता है और रेक्टेंगुलर बेस आ जाता है। हेड के अंदर ATPase एंजाइम होता है जो ATP की सिंथेसिस में रोल प्ले करता है। एक ऑक्सीजोम भी बनाया हुआ, वो देख लो पहले। ये देखो, ये हेड है, ये स्टॉक है, ये इसका बेस है।
ठीक है। यहाँ पे ATPase है जो ATP की सिंथेसिस में रोल प्ले करेगा, ठीक। और यहाँ पे मैट्रिक्स मैंने और बताया, मैट्रिक्स में और क्या क्या चीज़ें हैं, एक हमारे पास आ जाएगा सर्कुलर DNA है, 70S राइबोसोम्स हैं, RNA मॉलिक्यूल है, प्रोटीन्स हैं, मैग्नीशियम और मैंगनीज आयन भी हैं। तो बच्चे ये डायग्राम भी बनानी है, माइटोकॉन्ड्रिया लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। इसमें ये हमने क्या बताया हुआ है, एक क्रिस्टा बताया हुआ है, उसके ऊपर ऑक्सीसोम्स बताए हुए, ठीक है, एक क्रिस्टा के ऊपर सेवरल ऑक्सीसोम्स बताए हुए। देन उसके बाद आपके सिलेबस में मेंशन की हुई है केमिकल कंपोजिशन, तो ये भी आपने बतानी है। केमिकल कंपोजिशन मतलब इसमें क्या कौन कौन से केमिकल्स होते हैं, प्रोटीन्स होता है, DNA होता है, RNA होता है, राइबोसोम्स होते हैं और कुछ आयंस होते हैं, ठीक। अब माइटोकॉन्ड्रिया को ना सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली बोला जाता है, आधी हाफ इंडिपेंडेंट होती है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास देखो DNA है, प्रोटीन्स भी हैं, राइबोसोम्स भी हैं, जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं इसके सर्वाइवल के लिए ये आराम से तैयार कर सकता है। लेकिन कुछ एक प्रोटीन्स इसको चाहिए होती हैं जो 80S राइबोसोम सिंथेसाइज करता है और जो इसके अंदर नहीं प्रेजेंट होता है, इसके अंदर 70S राइबोसोम प्रेजेंट होता है, तो इसलिए इसको सेमी ऑटोनोमस बोला जाता है, ऑटोनोमस नहीं बोला जाता क्योंकि इसको कुछ प्रोटीन्स 80S राइबोसोम्स की भी चाहिए होती हैं, ठीक। देन अब हम करेंगे फंक्शन, तो इसका मेन फंक्शन यही होता है, एनर्जी ATP की सिंथेसिस कराता है, इसलिए पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। साइट ऑफ ऑक्सीडेशन मतलब फूड मॉलिक्यूल्स को ऑक्सीडाइज करने में, ब्रेक डाउन करने में हेल्प करती है। उसके बाद इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करती है और पूरे अपने आप को स्क्वीज़ करके एनर्जी प्रोवाइड करती है। देन उसके बाद ये मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज़ करने में हेल्प करेगी। उसके बाद मैटरनल इनहेरिटेंस, माइटोकॉन्ड्रिया फीमेल, देखो जब क्या होता है फ्यूज़न होती है मेल और फीमेल गैमेट की, ठीक है, मेल का ये स्पर्म है, फीमेल का ओवम है, मेल का सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस आएगा, फीमेल के न्यूक्लियस के साथ फ्यूज़ होगा, बाकी जो भी ऑर्गेनेलिज हैं वो फीमेल के ओवम की यूज़ होती हैं। तो इसलिए मैटरनल माँ के स्पेसिफिक कैरेक्टर्स जो हैं माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू भी ट्रांसमिट हो सकते हैं, ठीक है। तो मैटरनल इनहेरिटेंस में रोल प्ले करता है, ठीक। तो यहाँ तक ये माइटोकॉन्ड्रिया है, बाकी ऑर्गेनेलिज भी मैंने नोट्स क्लास में तैयार करवा रही हूँ, तो वो भी मैं डाल दूँगी। फर्स्ट यूनिट कंप्लीट डाला हुआ है, सेकेंड यूनिट भी हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो आज हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।